उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कुछ भाजपा नेताओं के साथ साथ राज्य में एनडीए के सहयोगियों द्वारा बढ़ते हमलों ने अटकलों को जन्म दे दिया है कि 10 रिक्त विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव समाप्त होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई भी कदम एक कीमत पर आएगा जिसे आलाकमान को ध्यान में रखना होगा, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल अधिक आसन्न प्रतीत होता है। वहीं योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मुकाबला जो अपनी नाराजगी के बारे में मुखर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं छिपाते हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव से शुरू होता है। एक मजबूत ओबीसी नेता और तत्कालीन भाजपा इकाई के अध्यक्ष मौर्य ने भाजपा के प्रभावशाली प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आपको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अमित शाह का एक सपोर्ट भी केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दिखाई देता है और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ से खुलकर मुकाबला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अब अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया और वहीं कमंडल और मंडल के बीच की लड़ाई में हिंदुत्व आमतौर पर जाति पर हावी हो जाता है, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक मतभेदों को धुंधला कर देता है। वहीं मौर्य के उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा और ब्राह्मण नेता दिनेश शर्मा के साथ पद साझा करना पड़ा। वहीं चल रही दरार की ओर और भी गहरे कारण है कि जहां योगी को विभिन्न राज्यों में भाजपा कैडर द्वारा एक मजबूत हिंदुत्व चेहरे के रूप में देखा जाता है, तो वहीं यूपी में ऐसी धारणा है कि उन्हें एक ठाकुर नेता के रूप में उन्होंने काम किया है और अपनी जाति के नेताओं और अधिकारियों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कथित तौर पर नौकरशाहों और पुलिस की मदद से भी काम किया है, अपने मंत्रियों और विधायकों को कमतर समझा है। एक मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आमतौर पर कैबिनेट मीटिंग में आते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें उनके साथ मुद्दों पर चर्चा करने का मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने अक्सर अधिकारियों के सामने विधायकों का अपमान किया है, जिसका मनोबल गिरता हुआ नजर आता है। जाहिर है कि अधिकारी उनके अनुरोधों पर ध्यान नहीं देंगे। करीब 18 महीने पहले योगी को बदलने का विचार भाजपा में जोर पकड़ चुका है, लेकिन जल्द ही ये चर्चा खत्म हो गई है। हाल ही लोकसभा चुनाव में चर्चा फिर से शुरू हो गई, जब भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर पार्टी में 400 पार वोट मिलते तो केंद्र में उन्हें भेजा जा सकता था। वहीं भाजपा का केंद्र नेतृत्व जनाधार वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कतराता रहा है। योगी आदित्यनाथ अपवादों में से एक हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी कहीं ना कहीं एक बार नई मिसाल पेश की है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के जो करीबी हैं अब उनके लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के करीबी कुछ भाजपा उम्मीदवार साथ ही एनडीए के सहयोगी दल अंदरूनी कलह और गलत उम्मीदवार चयन के कारण हार गए, और जिसकी वजह रही कि इस बार योगी आदित्यनाथ का कावड़ के मुद्दा हो या फिर इस बार हार का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस्तीफे की भी खबरें और मांग उठती हुई नजर आ रही है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि संजय निषाद ने खुलकर केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। वहीं अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी ने भी अब योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। और पल्लवी पटेल की अगर बात करें तो पल्लवी पटेल ने भी आरक्षण के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से किनारा कर लिया है। अब ऐसे में ओपी राजभर ने भी योगी और मोदी को लेकर इस बार हार का कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। तो इस तरीके से सहयोगी दलों का ऐसे इस तरीके से छिटकना और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में इस तरीके का विद्रोह उठना, केसी त्यागी जैसे बड़े नेता भी अब योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हुए नजर आए कावड़ के मुद्दे को लेकर। वहीं देखा जाए तो जयंत चौधरी ने भी यह बात कही है, संजय निषाद भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे। तो इससे माना जा सकता है कि अब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं विद्रोह, दिल्ली जाना, हाईकमान से मुलाकात करना, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ सकते हैं।